दोस्तों ये आग थी राजस्थान की, लेकिन ये आग वहाँ से आते हुए आज ये आग एमपी में और मुरैना आज ये आग आ चुकी है अम्बा में। अब हम लोगों से जानेंगे कि ये राजस्थान में क्या घटना थी, क्या हुआ था, इनसे अपन पूरी बात जानेंगे। सर आखिर ये मामला क्या है? जो घटना हुई है ना, तब से मेरे मोबाइल में मैंने देखा है, तब से रात को नींद नहीं आ रही है 12-1 बजे, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई उस बच्चे के साथ 9 साल के बच्चे के साथ हो रहा है जातिवाद, हमारे अंधभक्त लोग हैं उनके साथ। ये बताइए वहाँ पे हुआ क्या? देखो वहाँ की जालौर की राजस्थान की घटना है। वहाँ पे 9 साल का बच्चा था, कक्षा 3 में पढ़ता था। वो बच्चा बस उसका ये कसूर था, उसको प्यास लगी, प्यास बुझाने के लिए बस वो क्या है कि घड़े में पानी पीने के लिए चला गया। एक कौवा कंकड़ डालकर प्यास बुझा सकता है, कंकड़ डाल के पानी निकालता है, उस कौवे को प्यास लगती है तो वो बुझा लेता है, तो लोग उसमें उसको इतिहास में लिख देते हैं कि कौवे ने अच्छा काम किया है। जब इंसान का बच्चा प्यास बुझाने के लिए उस मटके में जाता है, उसकी पिटाई की जाती है और एक जातिवाद के कारण उसको मरना पड़ता है वो हॉस्पिटल में तड़प कर। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। कौवे के बच्चे को तो इतिहास में लिख रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि इंसानों की कोई आज ज़्यादातर बहुजन समाज के SC ST OBC के लोगों की कोई भी सम्मान नहीं है। मीडिया है वो कह रही है कि वहाँ पे जातिवाद हुआ ही नहीं है। वहाँ पे 2 बच्चे थे, 2 बच्चों में लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने दोनों को एक लापड़ मार दिया था। वह पूरी मीडिया ये कह रही है। देखो ये लापड़ मारते, इधर सुनिए, लापड़ मारा होता तो हम लोग क्यों करते यहाँ पे? ये पूरा भारत क्यों चिल्ला था? क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ ना जातिवाद कितना हो रहा है। कुछ लोग तो मजबूरी के कारण आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, इतनी बुरी हालत है। आज देख लो आप कहीं भी, क्योंकि महंगाई इतनी है कि वो लोग गुलामी की जिंदगी में जा रहे हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा है, ज़्यादातर जाति वालों के पास पैसा है। ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और जो लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, उन लोगों को बता दूं कि यही वही लोग हैं कि हमारे उन्हीं की मीडिया है और उन्हीं का सब कुछ है। वो चाहे तो उल्टा कर दें, वो चाहे तो कान में टप्पड़ ही नहीं पर आएगा, वो वैसा ही वायरस आ गया, कोरोना मर गया। वो लोग ये भी कर सकते हैं। भाई समाज की क्या सच्चाई दिखा रही मीडिया? तो सर आपके समाज के MP MLA भी तुम्हें वो कहाँ चले गए आज? देखो वो तो बिछे हुए हैं, हम सबको पता है, पहले से ही बिछ जाते हैं, और वो आवाज़ क्यों उठाएंगे? आप खुद समझ लीजिए कि वो जो व्यक्ति अपना घर ही नहीं बना पाए, वो क्या आवाज़ उठाएंगे? चंद्रशेखर भाई ने भी बोला है कि अपने घर में हम मालिक बन सकते हैं, पर दूसरे घर में ना तो मालिक बन पाएंगे, किराएदारी बन सकते हैं, मेहमान बन सकते हैं। ज़्यादा वो करोगे तो लात मार के भगा दिए जाओगे। सर तो हम आपसे ये भी और जान लेते हैं, आखिरकार ये ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? क्योंकि इससे पहले भी एक हत्या वहाँ पे और हो चुकी है। आखिरकार ये ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। हाँ, इन पर कोई जो है आज तक लगाम हुआ ही नहीं है। तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं आखिरकार? देखो ये लोग एक दर्शा रहे हैं कि उनका क्या मकसद है, वो भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि जातिवादियों में ये लोग करना चाह रहे हैं। क्योंकि आज अम्बा क्षेत्र में भी ये चल रहा है, अपने समाज के ही साथ, अपने समाज के ही खुद गद्दार भी ऐसा कर रहे हैं। बस जातियों के पीछे पड़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन, जातियों के पीछे इतने हावी हो रहे हैं कि जाति पक्की हो जाए। भाई साहब हम जातिवादी से दूर होना चाहते हैं। जब तक ये जाति रहेगी ऐसा ही होता रहेगा, जातिवाद मुर्दाबाद। और मेन चीज हमारे समाज के लिए जातिवाद इतना बुरा वायरस है कि क्योंकि सरकार किसी की भी हो, क्योंकि वहाँ पे जातिवाद के कारण ही मारा जाता है। आप स्कूल में देख लो। और फिर दूसरा पूंजीपति का, ये पूंजीपतियों का भी है, जो जातिवाद में पावर है उसी के पास पूंजीपति है, और पूंजीपतियों के कारण ही मारा जा रहा है। आप स्कूल में भी देख लीजिए, उसमें से को दे रहा हूँ मैं अम्बा क्षेत्र के लिए, और नहीं पूरे भारत में भी यही हो रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में आप देखिए जातिवाद नहीं है तो क्या है? गवर्नमेंट में उनको पता है कि गरीबों के बच्चे जा रहे हैं, प्राइवेट में पैसे वालों के जा रहे हैं, जो मनुवादियों के, तो उनको पता है कि गवर्नमेंट में जो लोग जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो लोग जा रहे हैं गरीब के बच्चे, वो लोग जा रहे हैं प्राइवेट में पैसे वाले जा रहे हैं। तो उनको पता है कि कोर्स वहाँ पे दूसरा कर दिया है उन लोगों ने, और प्राइवेट वहाँ पे देखिए दूसरा वहाँ पे। तो जब प्राइवेट में वो कहाँ से पढ़ पाएगा बच्चा? जातिवाद इतना है कि प्राइवेट में अगर बच्चा पढ़ाया जाए तो कोर्स लेने के लिए भी पैसे नहीं है, पढ़ेगा कहाँ से? ठीक है नहीं, जो चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा और अम्बा क्षेत्र की जनता को देखना पड़ेगा। और मैं
आज़ाद समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। भीम आर्मी से, भीम आर्मी हमारा संगठन है और जुड़े, एकता बनाए। अगर हम एक संगठन के प्रति नहीं जुड़ते हैं तो हम लोगों को भी मारा जाएगा, जैसे वहाँ के बच्चे को मारा गया, जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पर मारा गया। ये चीज़ याद रखना चाहिए। पर उन लोगों को भी हम चेतावनी, एक मूंछ वाले को मारोगे, एक मटके से पानी पीने वाले को मारोगे, हम 1000 मटकों पर कब्जा कर देंगे। ये भी है, जिस दिन क्रांति लिखेंगे भीमा कोरेगांव भी अगर एकता बनाओगे तो। भीमा कोरेगांव का इतिहास नहीं पढ़ा होगा, इतिहास पढ़िए। और हम लोग इस देश के शासक थे, राजा थे, और राजाओं को आज, राजाओं के बच्चों को आज इतनी बुरी हालतों में मारा जा रहा है। ये चीज़ हम लोगों को देखनी पड़ेगी। शिव वाले को मारोगे, एक मटके से पानी पीने वाले को मारोगे, हम 1000 मटकों पर कब्जा कर देंगे। ये भी है, जिस दिन क्रांति लिखेंगे भीमा कोरेगांव भी अगर एकता बनाओगे तो। भीमा कोरेगांव का इतिहास नहीं पढ़ा होगा, इतिहास पढ़िए। और हम लोग इस देश के शासक थे, राजा थे, और राजाओं को आज, राजाओं के बच्चों को आज इतनी बुरी हालतों में मारा जा रहा है। ये चीज़ हम लोगों को देखनी पड़ेगी और अपने इतिहास को पढ़िए। बस जातिवाद खत्म कर लिए। जय भीम, जय। सर, आपको क्या लगता है कि ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इस पर कोई अंकुश होना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको क्या लगता है, इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहता हूँ जहाँ तक देखा जाए तो ऐसी हत्याओं पर अंकुश लगना चाहिए। अंकुश जब लगेगा जब हम इस सत्ता में अपने एक ऐसी समाज की पार्टी को वर्चस्व बढ़ा करके उसे सत्ता में बिठाएंगे, तब ऐसी घटना पर अंकुश लगाया जा सकता है। क्योंकि ऐसे ही आप बेकार की बातें करके समाज को गुमराह करते हैं। अपनी जो 5 साल अपना जो पेट भर लेते हैं, उसके बाद फिर 5 साल बाद आते हैं, लेकिन समाज को कोई देखने वाला नहीं है। इस समाज को देखने के लिए हमें ऐसे व्यक्तियों का चुनना पड़ेगा जो इस समाज के लिए हक अधिकार की बात करे। और जितेंद्र मेघवाल थे, वो मूंछों पर मारे गए। आज हमारा छोटा भाई 9 साल का था, उसको भी आज घड़े के पानी पीने से मार दिया गया था तब। तो मैं चाहता हूँ कि सभी जो बहुजन समाज के लोग हैं वो एकत्रित होकर के आवाज़ उठाएं। और ये मनवादी मीडिया उस घड़े की बात तो करती नहीं कि घड़ा है ही नहीं। आप एक बात बता दीजिए, अगर कोई भाई, छोटा सा बच्चा हमारा समाज का, अगर एक थप्पड़ से, लड़ाई झगड़े से अगर मृत्यु हो जाए, तो आप बताइए, मैं भी एक किसी भाई में देख लेता हूँ, अगर मर जाए तो उसकी बात मैं गारंटी लेता हूँ। कोई थप्पड़ से नहीं मरता। ये तो बात बहकावे की है। इस बहकावे के अंतर्गत ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। और जो हमारे बहुजन समाज के लोग जो आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, उनको जो गहलोत सरकार है, वो गहलोत सरकार उन भाई बंदियों को पकड़ करके उनकी आवाज़ दबाने का काम कर रही है। और मैं चाहता हूँ अगर ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना है तो इस कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों को उखाड़ के फेंकना चाहिए और इस देश में हमारे बहुजन समाज की पार्टी को वर्चस्व देना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने देखा कि ये आग थी जो है कांसे जालौर के जो राजस्थान में, लेकिन आज वो घटना, मटकी वाली घटना आज यहाँ अम्बा तक आपको देखने को मिली है। क्योंकि वहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक जातिवादी टीचर के द्वारा उस बच्चे को मारा गया था। लेकिन आपकी क्या राय?